अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो पोथोस प्लांट के बारे में है और आपसे मैं शेयर करूँगी कि कितनी आसानी से इसको स्टेम कटिंग के ज़रिए ग्रो किया जा सकता है और एक प्लांट से कई प्लांट बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो एक स्टेम की कटिंग करेंगे और इसकी कटिंग ऐसे करेंगे कि एक ये लीफ नोड जो है ये उस कटिंग में ज़रूर आए और ये लीफ नोड जो है ये हम मिट्टी में इसको लगाएंगे और रूट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये मैंने अब इसको कट कर लिया है। अब इसके लिए हमें ज़रूरत है सैंड मिली मिट्टी की। उसमें खाद अगर ऐड ना हो तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर खाद मिली भी हो तो रूटिंग जो है स्टार्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और वो बर्न भी हो सकती है, उसकी जो स्टेम का जो एंड है और वहाँ से रूट नहीं निकलेगी। ये मैंने इसमें पहले से जो है इसको पानी इसमें डाल दिया था मिट्टी, ताकि अच्छे से मॉइस्ट हो जाए और स्टेम को लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले इसमें एक होल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक का, मतलब इतना गहरा आप कह लें कि जिसमें नोड एरिया जो है वो आसानी से चला जाए। ये चीज़ हमने मिट्टी के अंदर जो है लगानी है और ध्यान ये रखना है कि नोड एरिया जो है वो डैमेज ना हो। अब इसको जो है मिट्टी को मैं बराबर कर दूंगी। ये बहुत आसानी, जिस तरह मनी प्लांट आसानी से ग्रो करता है उसी तरह ये भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। इसकी जो है अब एक और कटिंग मैं लूँगी जिसको मैं पानी में ग्रो करूँगी। यहाँ से एक कटिंग मैंने पहले काटी थी और वो 3 से 4 दिन पहले वो मैंने कटिंग काटी थी, और अब मैं ये दूसरा जो है इसका इस जगह से इस तरह एक छोटी सी इसकी जो है, मतलब इसमें भी आप देखें ये कितनी छोटी सी कटिंग है। इसमें नोड एरिया आ रहा है, रूट यहाँ से शुरू हो जाएगी। इस तरह जो है ना, आप इस तरह छोटी छोटी कटिंग काट के भी बेशुमार जो है न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये इसके लिए मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। इस पानी में कुछ नहीं मिलाया हुआ, सादा पानी है, नलके का पानी, और उसमें मैंने ये कटिंग लगा दी है। और ये दूसरी कटिंग है, ये कटिंग मैंने 4 दिन पहले लगाई थी और आप देखेंगे 4 दिन में इसकी जो है रूट बनना शुरू हो गई है। आप जब इसकी हल्की सी रूट बनना शुरू हो तो इसको आप सॉइल में लगा दें, ताकि क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर करेंगे तो इसमें फंगस भी लग सकती है। तो किसी भी किस्म की इन्फेक्शन से बचने के लिए इसको सॉइल में जितनी जल्दी लगा दिया जाए उतना ही बेहतर है। सेम वही तरीका है जिस तरह वो लगाई थी, पहली स्टेम लगाई थी सॉइल में, ये इसमें रूट निकली हुई है, इसको भी मैं इसी तरीके से इसमें सॉइल में लगा दूंगी। वही चीज़ पहले इसमें एक होल करेंगे। नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा, उसके हिसाब से जितनी हमने उसको अंदर करना है उतनी गहरा जो है ना होल करेंगे। और इसके बाद जो है ये इसमें लगा देंगे। याद रहे कि ये देखें, ये होल मैंने थोड़ा सा बड़ा किया क्योंकि इसकी जो रूट थी वो बनना शुरू हो चुकी थी और थोड़ी बड़ी थी और लगाते हुए टूट ना जाए, इसलिए इसका होल जो है थोड़ा वाइड था। ये ज़हन में रहे कि ये एक मीडियम टू ब्राइट लाइट प्लांट है और इसको अगर आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको ब्राइट रोशनी मिलती रहे तो इसके पत्तों की जो वेरिगेशन है वो बहुत अच्छे से चलेगी और इसकी रूटिंग भी जल्दी शुरू होगी। इसकी मैं एक पहले मैंने बहुत छोटी कटिंग लगाई है और ये मैं एक कदर बड़ी कटिंग जो है इसकी मैं वो काट रही हूँ और इसको मैं सॉइल में लगाऊंगी, और ताकि मेरे पास जो है एक बुशर प्लांट बनाने के लिए बहुत से प्लांट हों और उनको मैं एक पॉट में लगा के एक अच्छा सा एक डेकोरेशन जो है अपने लॉन के लिए बना सकूं।
सेम वही प्रोसेस, नोड एरिया के नीचे से इसको कट करेंगे। इसकी रूट आप देख रहे हैं, इसकी रूट कितनी बड़ी हुई हुई है। इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा वाइट जो है होल्ड करना पड़ेगा, ताकि इसकी रूट जो है वो डैमेज ना हो। ये सी मैं एक ही पॉट में लगा रही हूँ। जब ये थोड़ा सा बेहतर इनकी पोजीशन हो जाएगी और प्रोग्रेस शो हो करेंगे तो मैं इनको अलग-अलग अगर लगाना चाहूँगी तो अलग भी लगा लूँगी। इसको मैंने अच्छे से जो है इसको मट्टी से मट्टी को साइडों पे दबा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी स्टेम है और ये ताकि गिरे ना। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ लग गई होगी, क्योंकि इसकी प्रोपेगेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसको हम धूप में नहीं रखेंगे, ब्राइट लाइट के पास रखेंगे और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से प्लांट हमारे पास होंगे। ये एक इसकी लंबी स्टेम है, इसको मैं क्लाइंबिंग प्लांट के तौर पे चलाऊंगी और जल्द ही आपसे शेयर करूंगी कि इनका क्या रिज़ल्ट निकला है। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।